हम देखते हैं कि वेजिटा बोल रहा होता है, नहीं कैकरॉट, अगर हम दोनों अपनी पावर को अप नहीं कर पाएंगे तो हम दोनों भला उन दोनों एंजल का सामना आखिर कैसे कर पाएंगे। और लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन दोनों एंजल्स के सामने यामोशी आ जाता है और तभी यामोशी उन दोनों एंजल्स को एक बहुत जोर का हिट लगाता है। और तभी यामोशी गोकू और वेजिटा को देखकर बोलता है, अगर तुम दोनों अपनी असली ताकतों का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो तुम दोनों चिंता मत करो, मैं यहाँ पर हूँ। और तभी गोकू और वेजिटा यामोशी को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। और तभी इसी पे वेजिटा कहता है, यामोशी तो तुम यहाँ पर आ ही गए। और तभी जिसके ऊपर यामोशी केंसाई को देखकर बोलता है, सच में मुझे अभी तक ये यकीन नहीं होता केंसाई कि तुम अभी तक जिंदा हो। और तभी हम देखते हैं कि यामोशी इतना बोल ही रहा होता है, उनमें से एक एंजल यामोशी के ऊपर काफ़ी तेज़ी के साथ अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यामोशी उसके हमले को अवॉइड करता है और उस एंजल के ऊपर अपना एक काफ़ी बड़ा हमला करता है, जिससे कि वहाँ पर तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और उस धमाके की वजह से और यामोशी के एक ही हमले से वो एंजल वहाँ पर तुरंत ही खत्म हो जाता है। तभी ये सब देखकर केंसाई कहती है, क्या बात है यामोशी, मानना पड़ेगा तुम आज के समय में भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो, ये चीज़ सच में माननी तो पड़ेगी। जिसके ऊपर तभी यामोशी कहता है, कुछ समय तक मैंने अपनी असली ताकतों को छुपाकर और उनका असली तरीके से इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया था, जिस वजह से इस मल्टीवर्स को काफ़ी भारी नुकसान सहना तो पड़ा था। लेकिन इस बार मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि वो दूसरा एंजल भी यामोशी की तरफ अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यामोशी पलक झपकाने से पहले ही उस एंजल के सामने आ जाता है और उसके ऊपर अपना एक बहुत ज़ोर का हिट करता है, जिससे वो एंजल काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। और तभी हम देखते हैं कि यामोशी उस एंजल के ऊपर अपना एक छोटा सा हमला करता है, जिससे कि वहाँ पर एक धमाका होता है और वो दूसरा एंजल भी उधर ही मारा जाता है। और तभी ये सब देखकर गोकू और वेजिटा काफ़ी ज़्यादा शॉक में होते हैं, लेकिन तभी केंसाई यामोशी को देखकर सिर्फ हंसती रहती है। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ज़ेनोसामा इस वक्त अकुमो के सामने खड़े होते हैं। और तभी जिन्वो ज़ेनोसामा को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और तभी वो कहता है, अच्छा, ओमनी किंग ज़ेनोसामा, लेकिन अब ये यहाँ पर भला क्या कर रहे हैं? और तभी ज़ेनोसामा जिन्वो को देखकर बोलते हैं, क्या बात है कुमो, वाकई में अब ऐसा लग रहा है धीरे धीरे करके तुम्हारे सारे साथी तुम्हारे पास वापस लौट रहे हैं, और अब ये भी। तभी इसी के ऊपर जिन्वो कहता है, क्या बात है ज़ेनोसामा, क्या आप ये सच कह रहे थे? आपने भी कुछ देर पहले ही कहा था कि आप लॉर्ड अकुमा को इस डायमेंशन से बाहर निकाल सकते हैं, तो क्या आप ये सच में कर सकते हैं? जिसके ऊपर तभी अकुमो भी कहता है, क्या आखिर ये तुम भला क्या बात कर रहे हो ज़ेनोसामा, तुम कैसे ये कर सकते हो? ये डायमेंशन ड्रैगन बॉल गॉड ज़ालमा ने बनाया है और उस तीसरे सुप्रीम ओमनी गॉड रायगासु ने। तो तुम ये कैसी बकवास कर रहे हो और ये भला क्या कह जा रहे हो? तभी इसी के ऊपर ज़ेनोसामा कहते हैं, ये शायद तुम्हें भी पता है, मैं इस समय पर ना ही कोई मजाक और ना ही कोई फालतू बकवास करने आया हूँ और ना ही कर सकता हूँ। अकुमो, मैं यहाँ से तुम्हें छुड़ाने के लिए ही आया हूँ, समझे?
हम देखते हैं कि जेनोसामा के पास एक खास तरीके की एनर्जी होती है जो वो सीधा अकुमो के ऊपर छोड़ देते हैं और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी रोशनी आती है, लेकिन उसके बावजूद भी अकुमो उस डायमेंशन के अंदर ही होता है। तभी इसी पे अकुमो कहता है, ये आखिर तुम भला क्या कर रहे हो? ये एनर्जी भला इस डायमेंशन बॉल का आखिर क्या कर सकती है? तभी इसी के ऊपर जेनोसामा कहते हैं, ये एनर्जी बॉल कोई आम एनर्जी बॉल नहीं है, ये ड्रैगन गॉड सालिमा ने मुझे दी है और वो खुद चाहता है कि तुम आजाद हो। और तभी ये बात को सुनकर अकुमो थोड़ा सा हैरान होता है और तभी इसी के ऊपर जिन्वो भी कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ओमनी किंग जेनोसामा। वैसे तो हम किसी भी कोर्स का एहसान बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन आपने हमारी मदद करी है तो इसके बाद हमें शुक्रिया कहना तो बनता ही है। लेकिन लॉर्ड अकुमो, हमें ये सब जल्दी करना होगा क्योंकि हमें इस वक्त नहीं पता कि आरिमा आखिर क्या कर रहा है।